नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत दो संवैधानिक निकाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स मतलब भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का अध्ययन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो संवैधानिक निकाय किसको कहा जाता है? ठीक है ना, कौन से निकाय? संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्योंकि एक सीधा सा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, तो संवैधानिक निकाय किनको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किनको कहा जाता है। तो संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग में हो या संविधान के किसी अनुच्छेद में हो। मतलब इनका उल्लेख जो है ना वो किस में होना चाहिए, संविधान के किसी भाग में होना चाहिए या संविधान के किसी अनुच्छेद में। इन्हीं को क्या कहा जाता है? संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ठीक है ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है। और जिनका उल्लेख किस में नहीं है, संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में नहीं है, वो आपके गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है। ठीक है ना, साथ ही में इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब गैर संवैधानिक निकाय हम उनको भी बोल सकते हैं जिनकी स्थापना संसद के द्वारा की जाती है या कार्यपालिका के आदेश के द्वारा की जाती है। संसद के द्वारा स्थापित जो आपके निकाय होते हैं वो संविधान नेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाते हैं, और जो कार्यपालिका के आदेश के द्वारा जो स्थापित होते हैं उनको सांविधिक निकाय कहा जाता है, स्टेटोरीज बॉडीज उनको कह दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संवैधानिक निकाय किनको कहा जाता है। तो संविधान के किसी भाग में या किसी अनुच्छेद में उल्लेखित जो निकाय हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से आपके संवैधानिक निकाय हैं? ठीक है ना, तो पहला जो आपका संवैधानिक निकाय है वो हो गया कौन? CAG मतलब भारत का कौन हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक। ठीक है ना, ये हो गया कौन? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप दूसरा जाओगे तो वो हो गया आपका कौन सा? SG, अटॉर्नी जनरल मतलब भारत का कौन? महान्यायवादी। ठीक है ना, इसी प्रकार से जाओगे तो SG फिर से एडवोकेट जनरल मतलब राज्यों का महाधिवक्ता। कौन हो गया? राज्यों का महाधिवक्ता। ठीक है, इसी प्रकार से इसी का मतलब हो गया राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, है ना। कौन सा? ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा SEC मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप जाओगे तो FC फाइनेंस कमीशन मतलब कौन सा आयोग? वित्त आयोग। कौन सा आयोग हो जाएगा? वित्त आयोग। ठीक, इसी प्रकार से जाओगे तो SFC मतलब कौन सा? राज्य वित्त आयोग। कौन हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से जाओगे तो आपका कौन सा? UPSC, है ना। UPSC का मतलब हो गया संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसी प्रकार से जाओगे तो आपका हो जाएगा SPSC मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट जैसे अपना RPSC। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा कौन सा? राष्ट्रीय SC आयोग। ठीक है ना, कौन सा आयोग? राष्ट्रीय SC आयोग। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा कौन सा? राष्ट्रीय ST आयोग। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका कौन सा? राष्ट्रीय OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। आदि सभी जो है ना आपके क्या है? ये संवैधानिक निकाय हैं। तो यहाँ पर जो सीधा सा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये आपके क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। CAG है, SG है। CAG का मतलब नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक है। SG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। SG एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया महाधिवक्ता, या इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन, या केंद्रीय, या क्या बोल सकते हो? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग,
राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग, है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, आदि सभी आपके क्या है, संवैधानिक निकाय है। ध्यान रख लोगे, वादी और महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, महान्यायवादी। कौन हो गया आपका, महान्यायवादी, ठीक है ना। महान्यायवादी का मतलब हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब एजी। और दूसरा आपका हो जाएगा कौन, महाधिवक्ता, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्यों का महाधिवक्ता, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आपका कौन सा, महान्यायवादी, है ना। तो इसका उपबंध, सबसे पहले बात करें किसकी, उपबंध की, कि उपबंध जो है ना वो कौन से अनुच्छेद में है। तो महान्यायवादी का उपबंध जो है ना वो आपके कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में है। उपबंध की बात करें किसकी, महाधिवक्ता की, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका जो उपबंध है वो आपके अनुच्छेद 165 में है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है, राज्यों के महाधिवक्ता का। और भारत के महान्यायवादी का जो उपबंध है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। दूसरी बात करें किसकी, नियुक्ति की बात करें, ठीक है ना। तो नियुक्ति जो है ना वो किसके द्वारा की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर करता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, महाराज्यों के महाधिवक्ता की, तो इसकी नियुक्ति जो है ना राज्य का क्या करता है, राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर, तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर, ठीक है। किसको नियुक्त करेगा, किसको नियुक्त करेगा, तो योग्यता क्या है, महान्यायवादी बनने की। तो ध्यान रख लेना, सर्वोच्च न्यायालय का, किसका, सर्वोच्च न्यायालय एससी का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा जिसके पास एससी का न्यायाधीश बनने की, एससी का न्यायाधीश बनने की क्या हो, योग्यता हो या अर्हता हो, ठीक है। ध्यान रख लोगे ना। तो ये योग्यता हो गई आपकी। और इधर महाधिवक्ता की योग्यता क्या हो जाएगी, तो हाई कोर्ट, क्योंकि राज्यों का होता है ना, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश, कौन, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जिसके पास हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या हो, योग्यता हो, ठीक है। ध्यान रख लोगे ना। फिर हम बात करें किसकी, कार्यकाल की। तो जो संविधान है, संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो महान्यायवादी जो है ना वो किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, कार्य करता है या अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। फिर आए हम किसकी, महाअधिवक्ता की यदि हम बात करें तो जो महाअधिवक्ता है ये किसके प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है या अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। ध्यान रख लोगे। ये बात हो गई किसकी, कार्यकाल की। मतलब कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी से अपना क्या कर सकता है, त्यागपत्र ले सकता है। और राज्यपाल जब चाहे तब राज्य के महाधिवक्ता से क्या कर सकता है, त्यागपत्र ले सकता है, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, वेतन भत्तों की। किसकी बात करें, वेतन भत्तों की यदि बात करें तो वेतन भत्ते, संविधान में वेतन भत्तों का भी कोई उल्लेख नहीं है। वेतन भत्ते भी जो है ना वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, निर्धारित इनको वेतन मिलता है। किसके द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति के द्वारा। किसको मिलता है, महान्यायवादी को। महाधिवक्ता की बात करें तो किसके द्वारा निर्धारित हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक होता है वो किसको मिलता है, आपके महाधिवक्ता को मिलता है, ठीक है। तो ये तो इसकी नियुक्ति कार्यकाल से संबंधित उपबंध हो गए।
महान्यायवादी का जो उपबंध है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है? 76 में है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। योग्यता कैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा? तो ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल कितना हो जाएगा? कोई कार्यकाल नहीं है, संविधान में किसी कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है। वेतन भत्ते तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो वेतन भत्ते हैं वो मिलते हैं। ठीक है। किसको? महान्यायवादी को। महाधिवक्ता की बात करें तो उपबंध जो है वो आपके अनुच्छेद 165 में है। प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। किसकी नियुक्ति कर रहा है? तो ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल तो कोई कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। और वेतन भत्ते राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्धारित जो वेतन भत्ते हैं वही किसको मिलते हैं? महाधिवक्ता को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनके कार्यों की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो कार्य सबसे पहले किसके कार्य देखते हैं? महाधिवक्ता के कार्य। ठीक है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्य क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। महाधिवक्ता भारत का या देश का, किसका? देश का क्या होता है? सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च कानूनी, देश का सर्वोच्च कानूनी या फिर कौन सा? विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? विधि अधिकारी होता है। ठीक है, पहली बात ये आप ध्यान रखोगे। दूसरा कार्य आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा कार्य आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार को, किसको? भारत सरकार को विधिक सहायता देता है। कौन सी? विधिक या कानूनी सहायता देता है या सलाह देता है। ठीक है, सलाह देता है। कौन? आपका महान्यायवादी। कौन सी सहायता देता है? विधिक सहायता या विधिक सलाह देता है। ठीक है। तीसरा कार्य आपको क्या ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, मतलब ये हो गया कि भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है भाई? वकील होता है। ठीक है, ये इसका कौन सा कार्य हो गया? आपका चौथा कार्य हो गया। ठीक, ध्यान रख लोगे। चौथा कार्य की बात करें तो हाई कोर्ट में, किसमें? हाई कोर्ट में भारत सरकार का, कौन सी सरकार का? हाई कोर्ट में भारत सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, मतलब यहां भी हाई कोर्ट में किसका वकील होता है? भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। ये इसका कौन सा कार्य हो गया? आपका पांचवा कार्य हो गया। पांचवा कार्य यदि आप देखोगे ना तो आपको पता है कि अनुच्छेद 143, कौन सा है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी, कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। तो जब राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति एससी से सलाह लेता है। ठीक है ना, किससे? एससी से सलाह लेता है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 100, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 143 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। कौन? आपका महान्यायवादी। ठीक, ये मुख्य कार्य हैं। विशेष कार्यों की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए, ये मुख्य कार्य हो गए किसके? महान्यायवादी के। क्या हुआ कि देश का क्या होता है भाई? सर्वोच्च कानूनी या विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को क्या करता है? विधिक सहायता देता है या कानूनी सहायता। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब भारत सरकार का वकील होता है। हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हाई कोर्ट में भारत सरकार का वकील होता है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से
राष्ट्रपति क्या करता है, कोई कानूनी विषय पर सलाह लेता है। तो जब राष्ट्रपति कानूनी विषय पर सलाह लेता है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व होता है वो आपका कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी होता है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, महाधिवक्ता की। तो महाधिवक्ता के जो कार्य हैं, ठीक है ना, तो कार्य सेम है। यहां एक नंबर क्या था, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो ये क्या हो जाएगा, ये राज्य का, किसका, राज्य का सर्वोच्च क्या हो जाएगा, विधि या कानूनी अधिकारी हो जाएगा। कौन सा अधिकारी हो जाएगा, विधि या कानूनी अधिकारी हो जाएगा। दूसरा, राज्य सरकार को, किसको, राज्य सरकार को कौन सी सहायता देगा, कानूनी या विधिक सलाह देता है। क्या करता है, सलाह देता है। कौन कौन होता है, महाधिवक्ता। तीसरा काम यहां क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां आप देखोगे कि हाई कोर्ट में, किसमें, हाई कोर्ट में राज्य सरकार का, किसका, राज्य सरकार का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, या राज्य सरकार का क्या होता है, वकील होता है। कौन, महाधिवक्ता। ठीक है ना, तो ये मुख्य कार्य हैं किसके, महाधिवक्ता के, और ये मुख्य कार्य हैं किसके, आपके महान्यायवादी के। ठीक है, अब इनके कुछ विशेष कार्य भी हैं। उन विशेष कार्यों को देखने से पहले आप एक एक बार इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं इनके विशेष कार्य। ठीक है ना, तो विशेष कार्य, ठीक है, किसके विशेष कार्य, सबसे पहले देखते हैं किसके विशेष कार्य, आपके महान्यायवादी के विशेष कार्य। तो महान्यायवादी का जो विशेष कार्य है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद आपका 88। कौन सा, अनुच्छेद 88। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 88 के अनुसार, इसके अनुसार, अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी एजी संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन अथवा दोनों सदनों की, कौन सी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कौन सी बैठक है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है, ले सकता है। ध्यान रखना कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 88 कहता है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में या कार्यवाही में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है ना, परंतु क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। वाद विवाद, चर्चा, कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ये जरूर ध्यान रख लेना, परंतु मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये विशेष कार्य हो गया आपका किसका, महान्यायवादी का पहला विशेष कार्य। कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 88 के अनुसार। ठीक है, दूसरा विशेष कार्य देखना, तो देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ये भी एक इसका कौन सा कार्य हो गया या कौन सा पावर हो गया, विशेष अधिकार या विशेष पावर इसका हो गया, किसका, महान्यायवादी का। ठीक है, लास्ट आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 105 में, किसमें, अनुच्छेद 105 में एजी की शक्तियों है ना, विशेषाधिकारों, किनका, विशेषाधिकारों आदि का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, आदि का उल्लेख है। ठीक है,
ध्यान रख लोगे ना, आदि का क्या है, उल्लेख है। तो ये विशेष कार्य हैं आपके किसके, महान्यायवादी के। पहला, आर्टिकल 88 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक या कार्यवाही में या संयुक्त बैठक में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। दूसरा, देश के किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। और एक तीसरा ध्यान रखना कि अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकारों आदि का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, एडवोकेट जनरल की बात करें तो एडवोकेट जो जनरल है इसका जो विशेष कार्य है वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 177 के अनुसार, कौन से के अनुसार, अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य विधानमंडल, कौन है, राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, सेम प्रकार का उपबंध है, बस चेंज क्या हुआ है, यहां आपका अनुच्छेद 188 है और यहां संसद है। यहां आपका अनुच्छेद कौन सा है, 177 है और राज्य का क्या है, विधानमंडल है। तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही या बैठक में भाग ले सकता है 177 के अनुसार, या उसकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, किसके अनुसार, 177 के अनुसार, परंतु क्या नहीं कर सकता, परंतु मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। फिर बात करें किसकी, दूसरा जो कार्य है, दूसरा कार्य यहां क्या था कि देश के किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। तो यहां क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना, और ये कौन कर रहा था कि देश के किसी भी न्यायालय, तो ये आपका कौन, महान्यायवादी। ठीक है, यहां आपको क्या बताया था कि अनुच्छेद 105 में, किसमें, अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की जो शक्तियां हैं, जो विशेषाधिकार हैं, उनका उल्लेख है। महाधिवक्ता के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 194 में, किसमें, अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता के जो शक्तियां हैं, महाधिवक्ता की शक्तियां एवं कौन, विशेषाधिकारों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है ना, तो ये किसके विशेष कार्य हो गए, महान्यायवादी, और किसके हो गए, महाधिवक्ता के विशेष कार्य हो गए। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं भारत के मुख्य महान्यायवादी और राजस्थान के मुख्य महाधिवक्ता। तो अब हम बात करें भारत के महान्यायवादी की, है ना। तो पहला महान्यायवादी, भारत का पहला एजी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, तो वो था आपका कौन सा, MC सीतलवाड़। कौन सा था, MC सीतलवाड़। ठीक है, ये भारत के पहले क्या थे, महान्यायवादी थे। साथ ही में ये भी ध्यान रखने ना कि सभी महान्यायवादियों में सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका रहा है, इसका MC सीतलवाड़ का रहा है। तो पहला महाधिवक्ता, भारत का पहला महान्यायवादी MC सीतलवाड़ 1950 से लेकर 1963, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। पहली बात तो ये कौन से के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। दूसरी बात महान्यायवादी के बारे में कि वर्तमान में, इसमें वर्तमान में एजी, तो वर्तमान में जो 15वें एजी हैं वो हैं आपके के वेणुगोपाल राव। कौन से हैं, के वेणुगोपाल राव है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, कौन है, के वेणुगोपाल राव। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। कब से, तो इनकी नियुक्ति हुई थी जून 2017, और कब तक थे ये जून 2020 तक। जून 2020 में 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए और क्या कर दिया गया है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, कार्यकाल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। किनका, के वेणुगोपाल राव का। ठीक है, ध्यान रख लोगे।
फिर आपको ध्यान रखना है 3 नंबर की सबसे कम कार्यकाल, है ना, तो सबसे कम कार्यकाल वाले, यद्यपि ये जो है ना अलग ही प्रकार का है, तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो एजी हैं वो थे आपके सोली सोरबजी। कौन? सोली सोरबजी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना कि सोली सोरबजी जब पहली बार क्या बने थे, महान्यायवादी बने थे, उस समय उनका सबसे कम कार्यकाल था। यद्यपि ये देश के कितने बार अटॉर्नी जनरल रहे हैं, तो 2 बार ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं। कौन? सोली सोरबजी। ये भी ध्यान रख लेना कि सोली सोरबजी के साथ ही मिलन के मुखर्जी। कौन? मिलन के मुखर्जी, ये भी कितनी बार, ये भी 2 बार भारत के एडवोकेट, ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले जो महान्यायवादी हैं वो कौन से? एमसी तलवार। सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा है। वर्तमान में आपके कौन हैं? के वेणुगोपाल राव हैं। जून 2020 में इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सबसे कम कार्यकाल वाले जो है ना वो कौन से हैं? सोली सोरबजी हैं। यद्यपि ये 2 बार भारत के क्या रहे? ये अटॉर्नी जनरल रहे। इनके साथ ही मिलन के मुखर्जी, ये भी 2 बार क्या रहे हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। अब हम बात करें राजस्थान के महाधिवक्ता, किसकी बात करें? राजस्थान के एडवोकेट जनरल की यदि बात करें तो जीसी कासलीवाल। कौन है? जीसी कासलीवाल। ये राजस्थान के क्या थे? पहले महाधिवक्ता थे। कौन? जीसी कासलीवाल राजस्थान के क्या हो गए? पहले एसजी हो गए। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महेंद्र सिंह। कौन? महेंद्र सिंह सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MS सिंघवी, जो हाईकोर्ट के वरिष्ठ क्या थे? अधिवक्ता थे, को क्या बनाया गया है? भारत राजस्थान का महाअधिवक्ता बनाया गया है। तो पहले थे आपके जीसी कासलीवाल और वर्तमान में है आपके कौन से? MS सिंघवी। ठीक है, ये आपके 2 संवैधानिक निकाय हो गए। एक आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।